बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रामलाल था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही निर्दयी और लालची भी था। गांव के गरीब लोगों का शोषण करना उसकी आदत बन चुकी थी। जब भी कोई उससे उधार लेता, वह बहुत अधिक ब्याज वसूलता और समय पर कर्ज न चुकाने पर उनका सब कुछ छीन लेता। लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें उसी के पास जाना पड़ता था। रामलाल के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन कभी भी किसी की मदद नहीं करता था। उसके लिए धन ही सबसे बड़ा भगवान था। वह हमेशा सोचता कि अगर वह और ज्यादा कमा ले तो और शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए उसने अपना लालच बढ़ा दिया और लोगों को धोखे से फंसाने लगा। गांव में एक गरीब किसान मोहन रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। एक बार भारी बारिश के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मजबूर होकर वह रामलाल के पास गया और उधार मांगा। रामलाल ने कहा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन अगर एक साल में लौटा नहीं पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। मोहन को मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ी। उसने पैसे लिए और खेती शुरू कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से अगली साल भी फसल अच्छी नहीं हुई और वह कर्ज नहीं चुका सका। रामलाल ने उसकी जमीन छीन ली। मोहन बहुत दुखी हुआ। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। गांव के और लोग भी रामलाल के लालच से परेशान थे। वे चुपचाप उसकी चालाकियों को सहन करते रहे, लेकिन उनके मन में उसके प्रति घृणा बढ़ती जा रही थी। कई लोग रामलाल को बद्दुआ देते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने रामलाल के बारे में सुना और उससे मिलने गए। साधु ने कहा, बेटा तुम बहुत धनवान हो, लेकिन यह धन अगर सही कर्मों से नहीं कमाया गया तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। जीवन में दान और परोपकार भी जरूरी है। रामलाल हंसते हुए बोला, मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं। धन ही मेरी असली शक्ति है। साधु जी, आप अपने प्रवचन किसी और को सुनाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। न्याय का समय आया। समय बीतता गया। रामलाल पहले की तरह ही चलता रहा, लेकिन एक दिन कुछ डाकू गांव में आए। उन्होंने रामलाल के घर पर हमला किया और उसका सारा धन लूट लिया। रामलाल भागकर जंगल में छिपा, लेकिन वहाँ एक विषैले सांप ने उसे काट लिया। रामलाल तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में जो भी गलत किया उसका यह परिणाम है। गांव के लोग उसकी मदद को नहीं आए, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। आखिरी क्षणों में उसे साधु की बात याद आई। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।